बहुत समय पहले की बात है। दक्कन डेक्कन के पठार पर एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य की रानी का नाम रूपांजलि था। वह साहसी, बुद्धिमान और प्रजा प्रेमी मानी जाती थी। उसका जीवन सिर्फ महलों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अक्सर साधारण वेश में गांवों का भ्रमण करती थी ताकि लोगों की तकलीफें सुन सके। दक्कन का यह इलाका उपजाऊ था, परंतु बार बार आने वाले सूखे ने वहां की जनता को बहुत परेशान कर दिया था। राजा का निधन हो चुका था और अब रानी ही राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थी। दरबारियों का कहना था कि प्रजा की देखभाल करने से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य की सीमाओं को मजबूत करना है, लेकिन रानी मानती थी कि यदि जनता खुशहाल नहीं है तो राज्य भी कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। खेत बंजर रह गए और लोग भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। कुछ लोगों ने राज्य छोड़ने का विचार किया। रानी रूपांजलि को जब यह समाचार मिला तो उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने लोगों को बचाने के लिए कोई उपाय अवश्य निकालेगी। वह साधारण वेश में गांवों में गई। उसने लोगों से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो हम सब मिलकर धरती को फिर से उपजाऊ बनाएंगे। रानी ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए और उसमें से अन्न व बीज किसानों को बांट दिए। उसने तालाब और नहरें खुदवाने का आदेश दिया ताकि वर्षा का पानी व्यर्थ न बहकर खेतों तक पहुंचे। रानी खुद दिन रात काम की निगरानी करती। कई बार वह मिट्टी उठाने में मजदूरों की मदद भी करती। यह देखकर प्रजा का उत्साह बढ़ा और सब ने मिलकर नए जलाशय बनाए। धीरे धीरे सूखा खत्म हुआ और अगली वर्षा में तालाब भर गए। खेत फिर से हरे भरे हो उठे। कुछ दरबारियों ने कहा, महारानी, आपने खजाना खाली कर दिया, अब राज्य कमजोर हो जाएगा। लेकिन रानी मुस्कुराई और बोली, खजाना सोने चांदी में नहीं, जनता की मुस्कान और खेतों की हरियाली में होता है। वर्षों बाद जब विदेशी आक्रमणकारियों ने दक्कन पर हमला किया तो जनता ने रानी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। उन्होंने मिलकर राज्य की रक्षा की और दुश्मनों को खदेड़ दिया। रानी रूपांजलि को लोग माँ कहकर पुकारने लगे। सीख, सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा को परिवार समझकर उनकी भलाई के लिए कार्य करे। धन और शक्ति क्षणिक हैं, परंतु प्रजा का विश्वास और प्रेम ही राज्य की असली ताकत है।